नमस्कार दोस्तों, 12 साल की एक ऐसी लड़की जिसे आज के समय में सोशल मीडिया में लाखों लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उसके लिए ये जर्नी आसान नहीं थी। उस लड़की ने 12 साल की उम्र में उन परेशानियों का मुकाबला किया है जिसे आप शायद सोच भी नहीं सकते। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो ही सब्सक्राइब करना। कहते हैं अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। उस छोटी सी लड़की की भी यही सोच थी, लेकिन उस लड़की को लोग आगे बढ़ने से रोकने लगे क्योंकि वो एक लड़की थी, और जब बड़ी हुई तो उसके हालातों ने रोकने की कोशिश किया। दोस्तों, आज हम जानेंगे गांव की एक 12 साल की लड़की कैसे हैदराबाद अपने सपनों को पूरा करने गई। भूमि कुमारी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बहुआ की रहने वाली है। उसके पिता एक बहुत ही मेहनती किसान था जो महीने का 2 से 3 हजार रुपए कमाता था, और उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी जो पूरे परिवार का अच्छा से ख्याल रखती थी। पर उन लोगों का फाइनेंशियली स्थिति उतना अच्छा नहीं था। उन लोगों के लिए टीवी या कूलर भी एक बड़ी लग्जरी आइटम होता था। फिर जब भूमि पैदा हुई तो उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन कहीं न कहीं उनको लोगों का ताना सुनना पड़ा, और इस सब की वजह सिर्फ भूमिका थी, क्योंकि भूमिका अपने माता पिता की पहली बेटी थी। फिर कुछ साल बीतने के बाद भूमिका का एक छोटा भाई हुआ, और जैसे आप सभी जानते हैं परिवार में सदस्य बढ़ने के बाद खर्चा भी बढ़ जाता है। उसी तरह उसके भाई होने के बाद घर का खर्चा बढ़ गया और उसके पिता कड़ी मेहनत करने लगा। इसी तरह घर में आर्थिक प्रॉब्लम के साथ उन लोगों की जिंदगी चलने लगी। फिर जब भूमिका 6 साल की हुई तो उसका एक और भाई हुआ। उस समय उसके घर में खुशी का माहौल था, लेकिन इसी बीच उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते वो बेड पर आ गई, और इन सब के चलते घर की सारी जिम्मेदारी भूमिका के ऊपर आ गई। शुरू में तो उसके पड़ोसियों ने खाना दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने बात करना शुरू कर दिया कि ये लड़की रोज रोज खाना मांगने आ जाती है। उस समय उस 6 साल की बच्ची को कुछ ज्यादा पता नहीं था। जो उसकी बीमार माँ कहती वो खाना लेने चली जाती, क्योंकि उस समय उसकी खेलने कूदने की उम्र थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने भूमिका को खाना बनाने सिखाने लगी, और भूमिका कच्ची पक्की खाना बनाना सीख गई। पर कई बार उसकी हाथ भी जली, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और रोज अपने भाइयों और मम्मी के लिए खाना बनाने लगी। उसी बीच भूमिका ने स्कूल में भी एडमिशन लिया, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि भूमिका पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, और इसी तरह उन लोगों की जिंदगी चलने लगी। पर इन सब के बीच में एक चीज था जो भूमि को बहुत खुशी देता था, वो था उसका डांस। भूमि को कहीं भी म्यूजिक सुनाती तो वो डांस करने लग जाती, और इसी तरह समय गुजरता गया और भूमि 8 साल की हो गई। तभी एक दिन उसका कजन भैया आया और भूमि को डांस करते हुए देख लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें डांस करना पसंद है? तो भूमि ने अपना सिर हिलाकर हाँ बोला। फिर उसके भैया ने पूछा, तुम्हें डांसर बनना है? इस पर भूमि हाँ बोली, लेकिन उसे नहीं पता था कि डांसर किसे कहते हैं, क्योंकि भूमि सिर्फ म्यूजिक सुनकर डांस करती थी और गांव से थी। फिर उसके भैया ने कहा, अगर तुम्हें डांसर बनना है तो हमारे साथ हैदराबाद चलना होगा। भूमि को लगा मजाक कर रहा होगा, इसलिए हाँ बोल दिया। फिर जब शाम के समय भूमि के पिता खेत से काम करके आया तो उसने कहा, मैं भूमि को अपने साथ हैदराबाद लेकर जाना चाहता हूँ। जिस पर उसके पिता ने कहा, ठीक है, सोचकर बताता हूँ। और कुछ दिन बीतने के बाद उसके पिता मान गए, लेकिन भूमिका सोच में पड़ गई कि अगर मैं शहर चली जाऊंगी तो मम्मी और मेरे छोटे भाइयों के लिए खाना कौन बनाएगा। पर उसने ये भी सोचा, अगर मैं वहाँ जाकर कुछ बन गई तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होगी, मम्मी की इलाज करवा पाऊंगी, अपने भाइयों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगी। फिर कुछ दिन बीतने के बाद भूमिका हैदराबाद चली गई और सिंगिंग की क्लास जाने लगी, और साथ साथ पर्सनालिटी डेवलप की कोर्स करने लगी, और इसी तरह दिन गुजरते चले गए। तभी एक दिन गाँव से उसकी मम्मी की फोन आई। उसने बोली, भूमि तुम जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे पापा का तबीयत ठीक नहीं है। भूमि ये सुनकर घबरा गई और जल्दी से गांव आ गई। गांव आने के बाद भूमि ने देखा उसका पिता बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, और उसके पिता सिर्फ भूमि को देखे जा रहा था। उसके आंखों से आंसू टपक रहा था, मानो वो भूमि से कुछ कहना चाहता हो। और ये सब देखकर भूमि भी रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने सोच लिया कि अब मुझे गाँव में ही रहना है, क्योंकि पहले उसके लिए परिवार जरूरी था, बाद में सपना। भूमि दुखी मन से अपने भैया को कहा, आप अकेले चले जाइए, मैं अपने पिता को इस साल में छोड़कर नहीं जा सकती। फिर कुछ समय बीतने के बाद वहाँ की महिलाएं भूमि को ताना सुनाने लगी, अगर इसके माँ बाप ने पहला बच्चा लड़का पैदा किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन भूमि किसी को कुछ नहीं बोली, और इसी तरह दिन गुजरते चले गए। और 1 महीने बीतने के बाद उसके घर में खाने की कमी होने लगी। एक दिन की बात है, भूमि का छोटा भाई भूमि के पास आ गया और कहने लगा, दीदी बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दो। लेकिन भूमि अपने भाई को कैसे बताती कि घर में खाना नहीं है, और भूमि के परिवार वाले एक एक दाने के लिए मोहताज होने लगे। उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों बीमार थे और घर में काम करने वाला कोई नहीं था। फिर इसी तरह 6 महीने गुजर गए और भूमि ने अपनी माँ की सोने की चूड़ी बेच दी और अपने पिता से कुछ पैसे मांगकर एक किराने की दुकान खोली, और उस दुकान से जो भी प्रॉफिट होता उन पैसों से अपने पिता के लिए दवाई ला और साथ साथ घर खर्चा भी चलाती। भूमि के लिए खुशी की बात तो ये थी कि उसके पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। तभी एक दिन उसके पिता ने भूमि को अपने पास बुलाया
लाया और बोला तुम्हें डांसर बनना है। इस पर भूमि बोली हाँ पापा मुझे डांसर बनना है। फिर उसके पिता ने कहा यहाँ रहकर तुम कुछ बन नहीं पाओगी, तुम पहले जहाँ गई थी वहीं चली जाओ और अपने सपनों को पूरा करो। लेकिन भूमि ने हैदराबाद जाने से मना कर दिया क्योंकि उसको लगती थी अगर वो फिर से हैदराबाद चली गई तो उसके घर में कुछ और घटना हो सकता है। लेकिन वहीं पर उसका छोटा भाई सब कुछ सुन रहा था। उसने कहा जब तुम 6 साल की थी तो तुमने भी सारा परेशानी संभाल लिया और आज मैं भी 6 साल का हो चुका हूँ, तुम चली जाओ मैं घर का सारा परेशानी संभालूंगा। उस समय भूमि को बहुत ज्यादा खुशी मिली और दौड़ते हुए पड़ोसन के घर अपने भैया से कॉल करने चली गई और भूमि कॉल करने के बाद बोली मुझे फिर से डांस करनी है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद भूमि हैदराबाद चली गई। वहाँ पर उसकी एक मैम थी जो भूमि का बहुत ख्याल रखती थी, पर उस सोसाइटी में रहने वाली महिला उस मैम को ताना सुनाने लगी, कहने लगी पहले अपनी बेटी के ऊपर ध्यान दो फिर दूसरी की बेटी को पालना। पर भूमि की मैम ने इन सब बातों को इग्नोर किया और भूमि को भी समझाई अगर तुम्हें भी कुछ कहता है तो तुम भी इग्नोर करना। और इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद भूमि सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने लगी। शुरू में तो उसका वीडियो नहीं चल रहा था, पर कुछ समय मेहनत करने के बाद उसके वीडियो वायरल होने लगा और आज के समय में भूमि सोशल मीडिया पर फेमस हो गई। दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें ताकि हमारा पहला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।